मजहब ही सिखाता है आपस में वैर रखना, धर्म ही सिखाता है आपस में लड़ना और झगड़ना। कैसे धर्म मजहब हमें वैर रखना, लड़ाई झगड़ा सिखाता है, आज के इस वीडियो में यही सच, कड़वा सच आप जानने वाले हो। आप दिल को थाम लीजिए, पूरी तरह से सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि आपके सामने सच लाया जाए, और सच हमेशा कड़वा होता है। आज का कड़वा सच ये है कि आप जिस धर्म को पूजते हैं, मानते हैं, मैं उन धार्मिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा जो फ्लेक्सिबल हैं, जो सिर्फ धर्म की अच्छी बातों को पकड़ते हैं। मैं आज उन कट्टर धार्मिक व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो बहुत दृढ़ हैं अपने धर्म को लेकर के, अपने मजहब को लेकर के बहुत कट्टर हैं। उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। वही आपस में लड़ते हैं, वही आपस में वैर रखते हैं। बहुत साल हो गए, युद्ध नहीं हुआ। वैसे छोटे मोटे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब आपस में देश लड़ा करते थे, युद्ध हुआ करते थे। उन युद्धों के पीछे कारण क्या था? धर्म था। धर्म के कारण ज़्यादा युद्ध हुए हैं, धर्म के कारण ही मौतें ज़्यादा हुई हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं तो कितनी मारकाट होती है। क्या ये धर्म ही हमें लड़ना सिखाता है? वास्तव में जो असली धर्म है वो हमें लड़ना नहीं सिखाता, वो जीना सिखाता है। लेकिन जब हम धार्मिक शिक्षाओं को छोड़ देते हैं, धर्म को ही पकड़ लेते हैं, जैसे हिंदुत्व की जो शिक्षाएं हैं उनको हम छोड़ दें, हिंदुत्व को पकड़ लें, तो फिर हम लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। जैसे एक यहाँ पर संस्था है डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं वो बहुत कट्टर होते हैं। अगर आप उनके खिलाफ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, तो वो लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मजहब ने सिखा दिया लड़ना झगड़ना। अगर उनको गुस्सा ना आए, वो मरने मारने पर उतारू ना हो, तो भाई कोई बात ही नहीं है, शांति फैल जाएगी। लेकिन आप किसी के धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दीजिए। जब भी आप उस धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो दूसरे धर्म वाले तलवारें खींच लेंगे और आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बताइए इसमें लड़ाई कहाँ से आई? क्या धर्म ये कह रहा है कि लड़ो झगड़ो? लेकिन धर्म जो नकली धर्म है, हमने हिंदुत्व को ही सब कुछ मान लिया। हिंदुत्व की शिक्षाओं को पकड़ो, जो मुस्लिम धर्म की शिक्षाएं हैं, जो जीवन जीने की जो फिलॉसफी है, जो जीवन जीने का दर्शन है, उसको पकड़ो। सिखिज्म की जो शिक्षाएं हैं, जीवन जांच के जो तरीके हैं, किरत करो, वंड के छको, मिल के रहो, सबकी सेवा करो, बराबरी से रहो, इन शिक्षाओं को अगर पकड़ लें, फिर हमें धर्म की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम खुद ही धार्मिक हो जाते हैं। और जब हम उन शिक्षाओं को छोड़ देते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा धर्म सर्वोपरि है, जिस धर्म को मैं मानता हूँ वही सत्य है, उसमें जो बताया गया है वही अटल सत्य है और बाकी धर्म गलत हैं, तब मजहब हमें वैर रखना सिखाता है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे डेरा प्रेमी सोचते हैं कि उनका जो डेरा कहता है, उनके जो महंत कहते हैं वही सत्य है, बाकी तो नकली हैं, बाकियों को तो कुछ पता ही नहीं है, बाकी तो बस ऐसे ही ढोल बजा रहे हैं, बीण बजा रहे हैं, बस ऐसे ही राम राम कर रहे हैं, बस ऐसे ही राधे राधे चिल्ला रहे हैं। फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कट्टरता आती है, और कट्टरता हमेशा हिंसा लेकर के ही आती है। तो जब धर्म अहंकार बन जाए, जब धर्म ईगो बन जाए, तो समझ लीजिएगा उस धर्म को छोड़ देना ही बेहतर है। देखिए, आप इंसान बुरे हैं, धर्म बुरा नहीं है, आप ही धर्म को गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा कि जब जब आप धर्म को पकड़ेंगे, धर्म की शिक्षाओं को छोड़ेंगे, तब आप उलझेंगे, फंसेंगे ही। तो ना राम गलत शिक्षा देते, ना कृष्ण, लेकिन जो कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले आपस में झगड़ पड़ते हैं, तब क्या? तब उन्हें लगता है भी ये तो कृष्ण को नीचा दिखा रहे हैं, ये राम को नीचा दिखा रहे हैं, तो वो राम को बड़ा करने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। कृष्णपंथी कृष्ण को बड़ा करने के लिए, जैसे कि राम और कृष्ण को आप ही बचाने के लिए आए हैं, उनकी रक्षा के लिए आपने जैसे अवतार धारण किया हो। इंसान इतना
बुद्धू है कि उसे लगता है कि धर्म की रक्षा वो करेगा। अरे भाई, धर्म हमारी रक्षा के लिए बना है। धर्म हमें साइकोलॉजिकली मानसिक दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए ही बनाया गया था। दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ेंगे, फिलोसफी जब आप पढ़ेंगे, सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन इंसान इतनी मूर्खताएं करता है कि उसे लगता है कि वही धर्म को बचा सकता है। अगर उसने तलवारें नहीं उठाई, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो धर्म तो मिट जाएगा, भगवान ही मिट जाएंगे। क्या करें? बुद्धू लोगों की बुद्धि सोच, इतनी सी सोच ना। तो मैं जितना भी कुछ कहूँगा, कुछ बातें आपको पल्ले पड़ रही हैं, कुछ बातें आपको गुस्सा भी दिला रही हैं, तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप धर्म को बचाने के लिए प्रयासरत ना रहें। धर्म अपनी रक्षा खुद कर लेगा, भगवान अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, इसीलिए वो भगवान हैं। अगर भगवान की या धर्म की रक्षा जब इंसान को करनी पड़े, तो समझ लीजिएगा कि धर्म कितना छोटा है, भगवान कितने शक्तिहीन हैं कि आपकी ज़रूरत है उन्हें, कि आप उन्हें बचाओ। धर्म को आपकी ज़रूरत है कि आप उसकी रक्षा करो, वरना मिट जाएगा। भाई, समझदार को इशारे ही काफ़ी है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भाई कमेंट बॉक्स में गालियां लिख दो। आपकी इतनी ही समझ हो सकती है कि कमेंट बॉक्स में आप गालियां दोगे, मुझे गालियां दोगे। बहुत से कमेंट मुझे मिलने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपके जब अहंकार को चोट लगती है ना, फिर आप गालियां देने से बाज आते ही नहीं हो। अपनी भड़ास तो निकालोगे ही, तो निकाल लीजिए।